मूंग की उन्नत खेती। मूंग की खेती जब आप करते हैं किस प्रकार आपको करना चाहिए, क्योंकि इसका सही समय 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का ही होता है। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मूंग का खेती अगर आप करते हैं तो किस प्रकार से करें। खेत की जुताई से लेकर के बुआई, सिंचाई, बीज का किस्म, कौन से वैरायटी का बीज डालना चाहिए या बोना चाहिए और कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए, इसी के बारे में अभी आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अच्छे मूंग की खेती कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा उपज मिलेगा और सही मुनाफा मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, इसमें जो मूंग की खेती नज़र आ रहा है आपको, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे फल लगे हुए हैं। अभी मौसम ख़राब होने के कारण फलों का जो है सही से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वीडियो में नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाने का। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि आप अगर मूंग की खेती करना चाहते हैं तो पहले क्या करें, क्या नहीं करें, कौन सा खाद डालें। तो चलिए बात करते हैं सीधे मूंग की खेती की। सबसे पहले खेत को पूरी तरह से साफ कर देना है। उसमें जो भी पराली हो या गेहूं का शेष बचा हुआ हो, आप उसको खेत से बाहर कर दें और ट्रैक्टर से और रोटावेटर के माध्यम से या जो भी सुविधा आपके पास हो, आप उससे खेत की जुताई बढ़िया से बारीकी तरह से कर ले। मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरे जैसा कर दे ताकि मिट्टी हल्की रहे और पौधे निकलने में, मूंग का जो पौधा होगा उसको निकलने में कोई परेशानी नहीं होगा और कोई भी मूंग का बीज खेत में जो गिर जाएगा वो मरेगा नहीं, सॉलिड निकलेगा। अभी जो आपको खेती के बारे में बताने जा रहे हैं, कम खर्च में अधिक मुनाफा कैसे होगा, इसके बारे में है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो अनेक ऐसे बताने वाले हैं जो आपको ज़्यादा खर्चा बताएगा और ज़्यादा रासायनिक खाद्य का प्रयोग करने के लिए बोलेंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ खेती करने का ट्रिक, जो कम खर्च में अच्छे फल होंगे और अच्छे मुनाफा होगा और अपने खेती से संतुष्ट हो पाएंगे। आपका खेत जोताई करने के बाद पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 1 एकड़ में आपको खाद डालना है, सिर्फ DAP 15 से 20 kg डालना है 1 एकड़ में। SSP खाद आता है 50 kg का, वो आपको डालना है। SSP का मतलब हो गया सिंगल स्पीड फॉस्फेट, 50 kg का आता है। इससे ये होता है कि आपके पौधे में जो फल आएंगे वो फल मजबूत रहेगा और अच्छे किस्म का होगा, भरपूर मात्रा में फल लगेंगे। और इमेडैक्स कीटनाशक दवा आता है। इन तीनों खाद को मिक्स करके आप जुताई करते समय अपने खेतों में डाल दीजिए। उसके बाद रोटावेटर से प्लेन कर दीजिए, बारीकी कर दीजिए। खेत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आपको डालना है बीज। तो बीज ही मुख्य खेती का स्रोत है। आप जिस प्रकार से बीज डालेंगे, जिस प्रकार का आप बीज डालेंगे, उसी प्रकार से उसी के अनुसार आपके खेतों में फल लगेंगे। तो अभी आपको बीज का कुछ किस्म बताएंगे, बीज का कुछ प्रकार बताएंगे।
जिसमें से कोई एक आपको लेना है और ये अपने खेतों में लगाना है, जिससे कि फल बहुत सुंदर लगेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में अभी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर से फल लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। मूंग की किस्म अभी आपको बताएंगे 5 प्रकार के। नंबर 1 में आता है IMP 205 विराट, जो 1 एकड़ में 607 कुंटल तक उपज दे सकता है। 2 नंबर में मूंग का किस्म आता है PDM 139 स्मार्ट, जो 1 एकड़ में 5 से 6 क्विंटल उपज दे सकता है। नंबर 3 में आता है IMP 410 3 सीखा, जो कि 1 एकड़ में 607 क्विंटल तक उपज दे सकता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे IPM 512 सूर्या, जो कि बहुत ही अच्छे उपज ये भी करता है 1 एकड़ में। और 5वें नंबर की बात करें तो MH 1142 मूंग, जो कि 1 एकड़ में 5 से 6 क्विंटल उपज दे सकता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर का MH 1142 मूंग, जो कि 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ में उपज दे सकता है। अब बताएंगे आपको कि मूंग की पौधा का जो दूरी होता है वो कितना होना चाहिए। लगभग 5 से 6 इंच की दूरी पर होना चाहिए। और या जैसे आप खेत में खाद लगाते हैं उसी प्रकार से आप मूंग का भी बुआई कर सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार, ताकि वो ज़्यादा घने न हो। और मूंग की बुआई करने के बाद आपको पानी लगाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द 7 से 10 रोज़ के अंदर में पौधा निकल जाए। पौधा निकलने के बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि खेतों में घास फूस न हो। अगर खेतों में घास फूस हो गया हो तो आप उसको लोगों को लगवा के उखड़वा सकते हैं। अगर मजदूर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घास फूस मरने वाला दवा भी बहुत उपलब्ध है मार्केट में, तो आप वहां से स्प्रे वाले दवा मंगवा करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे मूंग पर कोई हानि नहीं होगा और आपका मूंग सुरक्षित रहेगा, घास फूस मर जाएगा। तो इस प्रकार से आपको स्प्रे करना है। और ध्यान रखना है कि मूंग के पत्ते पर, मूंग के पौधे के पत्ते पर अगर कोई कीड़ा लग गया हो या जालीनुमा पत्ता होने जा रहा है या हो रहा है, तो उस पे आप कीटनाशक का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में कोई कीड़ा सा लग गया है फूल आने पर, जैसे फूल लगता है तो कोई कीड़ा लग जाता है जिसके वजह से मूंग कमज़ोर पड़ जाता है, तो आपको ये भी निगरानी रखना है कि इसमें कब कीड़ा लगता है, कब स्प्रे चाहिए, उसी अनुसार आपको स्प्रे भी करना है। और जैसे ही फल पे आने लगे आपके मूंग का पौधा, जब मूंग का पौधा फल पे आने लगे तो आपको फलने वाला दवा मार्केट में उपलब्ध है, जिससे कि आपका मूंग अच्छी तरह से फलेगा और अनेक बीमारियों से बचेगा। तो आपको यह स्प्रे वाले दवा आपके मार्केट में रासायनिक खाद जहां पर मिलता है आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा स्प्रे वाली दवा। तो आप वह स्प्रे वाली दवा ला करके इस मूंग पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मूंग का पौधा है, फूल है और फल है, ये तीनों सुरक्षित रहेगा। इसमें कोई कीटनाशक या कीड़े मकड़े नहीं लगेंगे। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं मेरे खेतों में मूंग का पौधा है और इसमें कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, क्योंकि मैंने स्प्रे पहले ही कर दिया था जब फूल पे आया था और कोई सा पौधा फल पे भी आ गया था, तो मैंने स्प्रे किया तो उससे कीड़े और
जो भी बीमारी था वो दूर हो चुका है और ये अभी गाछी बिल्कुल पौधा जो है बिल्कुल स्वस्थ है और सही फल लगा हुआ है। तो आपको इसी प्रकार से अपने मूंग का खेती करना है, इससे अच्छे से अच्छे उपज मिलता है और अच्छे से अच्छे मुनाफा होगा।